ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कक्षा का विषय है हठ योग के सप्त साधन के विषय में जानना। आपका ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अंतर्गत हठ योग के 7 साधनों का ज्ञान प्राप्त करना है। इस विषय का आरंभ होता है हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ घीरण संहिता के साथ। आप इस विषय को बहुत अच्छी प्रकार ध्यान पूर्वक देखें और समझें, और कहीं पर भी कोई प्रश्न होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। देखो, इस विषय का प्रारंभ कहां से होता है? इस विषय का प्रारंभ होता है घीरण संहिता के साथ। मेरा यहीं पर ही प्रश्न है, घीरण संहिता से आप क्या समझते हो? घीरण संहिता क्या है? तो घीरण संहिता हठ योग का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत महर्षि घीरण और राजा चंडकपाली का संवाद है। मैं इसकी पुनरावृत्ति करता हूं। महर्षि घीरण और राजा चंडकपाली का संवाद जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ को घीरण संहिता कहा जाता है, और इसे महर्षि घीरण की योग शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन आता है कि राजा चंडकपाली योग को जानने की इच्छा से महर्षि घीरण के आश्रम में जाते हैं, और वहां पर जाकर वो योग को सीखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना पर, राजा चंडकपाली की इस प्रार्थना पर महर्षि घीरण उन्हें सप्त साधनों का उपदेश करते हैं। देखो, आपको यहां पर स्पष्ट होता है, सप्त का अर्थ होता है 7। 7 और साधन क्या है? किसी भी कार्य को, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई क्रियाएं। यहां पर योग का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, परम आनंद को प्राप्त करना, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करना। और वहां तक जाने के लिए महर्षि घीरण ने 7 साधनों का, 7 क्रियाओं का वर्णन किया, उपदेश किया। इनको सम्मिलित रूप से सप्त साधन की संज्ञा दी जाती है। अब यहां पर प्रश्न आता है, आप देख सकते हो, आपके विषय का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घीरण संहिता के अनुसार घीरण संहिता में किन सप्त साधनों का वर्णन किया गया? 7 ऐसी क्रियाएं जो योग के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, उन्हें सप्त साधनों की संज्ञा दी गई। सप्त साधन कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हो, सप्त साधनों में सबसे पहला साधन यहां पर आता है, जिसको नाम दिया गया शोधन। शोधन, शुद्धिकरण। दूसरा यहां पर आता है, उसको यहां पर कहा गया दृढ़ता। दूसरा साधन के संदर्भ में किसका वर्णन आया? दृढ़ता का वर्णन आया। तीसरे साधन के रूप में वर्णन आता है स्थिरता, स्थैर्य, अर्थात स्थिरता को प्राप्त करना। फोर्थ यहां पर साधन आया और उसको यहां पर नाम दिया गया धैर्य। सबसे पहले शोधनम, सेकंड यहां पर दृढ़ता, थर्ड यहां पर कहा गया है स्थिरता, स्थैर्य, फोर्थ यहां पर आता है धैर्य, फिफ्थ यहां पर बिंदु आता है, पांचवा साधन यहां पर आया लाघवम। लाघवम शब्द आता है लघु से, जिसका अर्थ होता है हल्का बनाना। हम किस प्रकार शरीर को, मन को हल्का बनाए, तो उसके साधन के रूप में यहां पर बताया लाघवम। यहां पर सिक्स्थ आता है प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम, उसको सामने प्रत्यक्ष करना, उसके स्वरूप को जानना, उसके तत्व ज्ञान को समझना, इस विषय को यहां पर कहा गया प्रत्यक्षम। और सातवां यहां पर साधन आया, उसको यहां पर नाम दिया गया निर्लिप्तम। इस प्रकार घीरण संहिता में 7 साधनों का वर्णन है, और इनको सम्मिलित रूप से कहा गया है घीरण संहिता के सप्त साधन। इनको कहा जाता है हठ योग के सप्त साधन। और इसके अंतर्गत किस किस का वर्णन आया? तो यहां पर 7 चीजें, शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तम। इन 7 बिंदुओं का वर्णन आया। इन 7 क्रियाओं को, इन 7 अभ्यासों को यहां पर सप्त साधन की संज्ञा दी गई। अब यहां पर अगला प्रश्न उपस्थित होता है, शोधन किसके द्वारा हो? शोधन कैसे हो? तो शोधन के लिए यहां पर वर्णन किया गया है। शोधन किसके द्वारा हो? तो यहां पर कहा गया है षटकर्म के द्वारा शरीर का शोधन करना। षटकर्म के द्वारा शोधन करने की बात की गई। दूसरा बिंदु यहां पर आया, दृढ़ता कहां से प्राप्त हो? तो दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए यहां पर आसन का वर्णन किया गया।
यहीं पर तीसरा प्रश्न आया कि स्थिरता कहां से प्राप्त हो, स्थैर्यम कहां से प्राप्त हो। तो स्थिरता के संदर्भ में यहां पर उपदेश किया गया, मुद्राओं का अभ्यास करने से स्थिरता प्राप्त होती है। मुद्राया स्थिरता च। और धैर्य की प्राप्ति कहां से होती है, तो धैर्य की प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का उपदेश किया गया। प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम करना। यहीं पर बिंदु आता है लाघवम और हल्कापन कहां से आया, तो इसके लिए प्राणायाम का उपदेश किया गया है। यहीं पर आया प्रत्यक्षम कहां से हुआ, हमने स्वरूप को कैसे जाना, तत्व ज्ञान को हमने कैसे प्राप्त किया, कैसे हमने जाना समझा, उसके संदर्भ में ध्यान का उपदेश किया गया। और निर्लिप्तता के भाव कैसे आए, तो निर्लिप्तता को प्राप्त करने के लिए यहां पर समाधि का उपदेश किया गया। तो यहां पर 7 साधनों के विषय में, यहां पर 7 क्रियाओं का, 7 अभ्यासों का वर्णन किया गया। शोधन कैसे प्राप्त हो, उसके लिए षटकर्म का उपदेश है। दृढ़ता कैसे प्राप्त हो, उसके लिए आसन का वर्णन है, आसन का उपदेश है। स्थिरता कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए मुद्राओं का वर्णन है। धैर्य कैसे प्राप्त हो, उसके लिए प्रत्याहार का वर्णन है। लाघवम हल्कापन कैसे आए, उसके लिए प्राणायाम का वर्णन है। प्रत्यक्षम कैसे हो, उसके लिए ध्यान का वर्णन है। और निर्लिप्तता की अवस्था कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए समाधि का उपदेश किया गया है। इस प्रकार इनको सबको मिलाकर यहाँ पर हठ योग के सप्त साधन की संज्ञा दी जाती है। मैं इस विषय को थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहता हूं। षट कर्म किसे कहते हैं, तो यहां पर आता है 6। षट का अर्थ होता है 6, कर्म का अर्थ होता है क्रियाएं। यहां पर आता है 6 शोधन क्रियाओं का समूह, उसको यहां पर 6 शुद्धि क्रियाओं का समूह, उसे यहां पर षट कर्म की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, इस सीक्वेंस में, इस क्रम में 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और आपकी अगली कक्षा के अंतर्गत इसी षटक्रम के स्वरूप को अच्छी प्रकार समझाया जाएगा, जिसमें षटक्रम के 6 क्रियाओं के विषय में क्या उनकी विधि होती है, क्या उनके लाभ होते हैं, इसको आपको समझाया जाएगा। यहीं पर दूसरा बिंदु आता है आसन के विषय में। आपको स्मरण होगा आसन क्या है, संस्कृत की अस धातु से आसन शब्द की उत्पत्ति हुई। और आसन क्या है, बैठने की स्थिति, बैठने की आकृति, उसको यहां पर आसन की संज्ञा दी जाती है। आसन की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर समझाया गया कि वैसे तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होने के कारण आसनों की संख्या 84 लाख होती है, किंतु इसमें से 32 आसन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, 32 आसन महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका वर्णन घेरण संहिता में किया गया है। यहीं पर अगले साधन के रूप में वर्णन आता है स्थिरता कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए मुद्राओं का उपदेश किया गया। प्रश्न आता है घेरण संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से स्मरण करें। यहां पर आता है घेरण संहिता में कुल 25 लाभकारी मुद्राओं का वर्णन, 25 लाभकारी मुद्राओं का वर्णन किया गया है, उपदेश किया गया है। यहीं पर अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है प्रत्याहार क्या है, तो कहा गया इंद्रियों पर संयम करने की अवस्था को, स्थिति को प्रत्याहार की संज्ञा दी गई। इंद्रियां क्या होती है, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, इसके विषय में कहा गया आंखों का स्वभाव होता है हमेशा अच्छा देखना चाहता है, कानों का स्वभाव होता है अच्छा सुनना चाहता है। कहा कि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं, किंतु इन इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख कर देना, इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेना, इंद्रियों के मुख जो बाहर की ओर हैं, जो हमेशा बाहर की ओर दौड़ती रहती हैं, अश्वों की तरह भागती रहती हैं, कहा कि संयम के द्वारा, नियम और संयम के द्वारा इन पर नियंत्रण स्थापित करना और इनको अंतर्मुखी बना लेना। इस अवस्था को यहां पर नाम दिया गया, ये प्रत्याहार कहलाती है। और इस प्रत्याहार का पालन करने से धैर्य की प्राप्ति होती है। यहीं पर अगला महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया प्राणायाम। लघुता अर्थात हल्कापन प्राप्त करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु समझा रहा हूं। प्राणायाम को घेरण संहिता में कुंभक की संज्ञा दी गई। 3 बिंदुओं को आप बहुत अच्छी तरीके से लिख कर याद करना। पहला होता है पूरक,
दूसरा यहाँ पर आता है कुंभक, और तीसरा बिंदु यहाँ पर होता है वो होता है रेचक। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का अर्थ क्या होता है? पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर ग्रहण करना। श्वास को अंदर ग्रहण करने की क्रिया श्वास का पूरक कहलाती है। श्वास को रोक कर रखना वो कुंभक कहलाता है। कुंभक क्या है? श्वास को किसी भी एक स्थिति में, किसी एक अवस्था में रोकने का अभ्यास कुंभक कहलाता है। और श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास कहलाता है रेचक। तो मैंने 3 बिंदु आपको स्पष्ट किए, श्वास का पूरक करना, श्वास का कुंभक करना और श्वास का रेचक करना। और यहाँ पर प्राणायाम को कुंभक की संज्ञा दी गई है। घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने प्राणायाम का अभिप्राय, प्राणायाम का अर्थ कुंभक से लिया है। और यहाँ पर 8 प्रकार के अष्ट कुंभकों का उपदेश, अष्ट कुंभक का वर्णन घेरण संहिता में किया गया है। यहीं पर अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि प्रत्यक्षम, हमें प्रत्यक्ष कैसे हो, हमें तत्वज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, हमें वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कैसे हो। तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान का उपदेश किया गया है और ध्यान के 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले स्थूल ध्यान, दूसरा यहाँ पर आता है वो आता है ज्योतिर्ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, और थर्ड यहाँ पर इसका तीसरा प्रकार आता है, थर्ड टाइप आता है वो आता है सूक्ष्म ध्यान। और मैं यहीं से आपको थोड़ा सा स्पष्ट करता चलूंगा, इसके अंतर्गत सूक्ष्म ध्यान को सबसे अधिक श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ पर अंतिम साधन के रूप में आता है निर्लिप्तता के भाव कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए समाधि का उपदेश किया गया। समाधि क्या है? तो आप शब्दों से ही समझ सकते हो, समाधि अर्थात विपरीत अवस्था नहीं, ऐसी सकारात्मक अवस्था जिसके द्वारा हमें सकारात्मक अनुभूतियां होती हैं, उसे समाधि की संज्ञा दी जाती है। और समाधि से क्या प्राप्त होता है? तो निर्लिप्तता के भाव समाधि से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर 6 प्रकार की समाधियों का उपदेश किया गया है। तो इस प्रकार समाधि से क्या प्राप्त होता है? तो इसके लिए निर्लिप्तता के भाव प्राप्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज की कक्षा में आपको हठ योग के सप्त साधनों के विषय में प्रकाश डाला है। सप्त साधन किसी क्रिया को, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे साधन की संज्ञा कहा गया। और इसी में यहाँ पर आते हैं सप्त साधन। सप्त साधन कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, इन 7 बिंदुओं का वर्णन किया गया और इनको सम्मिलित रूप से हठ योग के सप्त साधन की संज्ञा दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विषय आपका अवश्य ही स्पष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार मैं अगली कक्षा के अंतर्गत आपको हठ योग के अंतर्गत वर्णित अथवा घेरण संहिता के अंतर्गत वर्णित षटकर्म के विषय में आपको मैं समझाऊंगा। आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी प्रकार अगली कक्षा में अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।